जय श्री राधे राधे। आज हम आए हैं वृंदावन में। अभी नए साल पर 3-4 दिन हम वृंदावन में ही रहेंगे, तो मैंने बनाया आज वृंदावन पर वीडियो, क्योंकि नए साल पर सभी लोग वृंदावन आना चाह रहे हैं। लेकिन वृंदावन में इस टाइम बहुत भीड़ चल रही है, कोई होटल भी खाली नहीं है, कहीं रूम की व्यवस्था नहीं है। और 20 लाख लोगों की बाके बिहारी जी के मंदिर में दर्शन करने आने की उम्मीद है। तो इसीलिए आप वृंदावन आने से पहले बहुत सोचे, क्योंकि राधा रमन, राधा वल्लभ और बाके बिहारी जी के मंदिर में बहुत भीड़ रहने वाली है, क्योंकि इस समय बहुत भीड़ चल रही है। तो इसीलिए आप आने से पहले अपनी व्यवस्था देख ले। मेरा तो मकान है, यहाँ पर घर है, इसीलिए मुझे आने में यहाँ पर दिक्कत नहीं होती और रहने की कोई व्यवस्था की परेशानी नहीं होती। तो इसीलिए आप बाके बिहारी मंदिर में, राधा रमन मंदिर में, राधा वल्लभ मंदिर में अगर दर्शन करने की आपकी आस्था है तो आप अभी 1 जनवरी तक दर्शन ना करें, उसके बाद आप दर्शन कर लें। उसकी बजाय आप जैसे तटीय स्थान चले जाएं, या आप और भी बहुत जगह हैं जहां आप जा सकते हैं, जहां पर जाने पर आपको वैसी ही अनुभूति होगी जैसी आपको इन बाके बिहारी मंदिर वगैरह में दर्शन करने पर होती है। क्योंकि अभी वृंदावन में बहुत ज़्यादा भीड़ चल रही है, वह अभी से ही इतनी भीड़ हो गई है। और 1 जनवरी 2025 को तो मुझे लग रहा है बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको बहुत दिक्कत होगी। फिर भी अगर कोई बाके बिहारी जी के दर्शन करना चाहे और किसी की इच्छा बहुत ज़्यादा हो, तो मैं उसको एक रास्ता बताना चाहूँगी कि आप विद्यापीठ चौराहे से दर्शन ना करके आप अठकंबा वाले रास्ते पर जाएं, जहां पर राधा वल्लभ जी का मंदिर पड़ता है। उस रास्ते पर जाकर आप राधा वल्लभ मंदिर में अपनी चप्पल निकालें बाहर, और चप्पल निकालकर आप बाके बिहारी जी के लिए राधा वल्लभ मंदिर से ही दर्शन करने जाएं। क्योंकि कई बार हम चप्पल निकाल देते हैं और फिर चप्पल के लिए हमें घूमकर आना पड़ता है। तो इसीलिए आप बाके बिहारी मंदिर में ऐसे रास्ते पर आएं। और अगर आप इन मंदिर में दर्शन ना कर पाए, मदन टेर, जहाँ पर प्रेमानंद जी 12-15 साल तक रहे, तपस्या करी, ये ऐसा स्थान है जहाँ राधा वल्लभ जी भी रहे। तो इसीलिए आप यहाँ पर आकर भी दर्शन कर सकती हैं अगर आपकी इच्छा हो तो, क्योंकि यह स्थान भी बहुत ज़्यादा ही वैसा ही प्रगट का ही स्थान है और बहुत संतों के भी यहाँ पर दर्शन होते हैं। तो परिक्रमा मार्ग पर पड़ता है मदन टेर, तो उसकी भी आप कर सकते हैं। ये देखिए तटीय स्थान है, यहाँ पर हरिदास महाप्रभु रहते थे और इस पे कलयुग का कोई भी प्रभाव नहीं है, यहाँ कलयुग का प्रवेश भी नहीं है। जैसे 500 साल पहले वृंदावन था, वैसा ही वृंदावन तटीय स्थान पर है। और यहाँ पर आप संतों के भी दुर्लभ दर्शन कर सकते हैं, जो कि नए साल पर हमारे लिए बहुत अच्छा है। तो इसीलिए आप यहाँ भी आ सकते हैं। यहाँ एक कुआं भी है, जिसका पानी 500 साल पुराने वाला ही कुआं है और जिसका पानी आज भी इतना मीठा है। तो इसीलिए आप तटीय स्थान के भी दर्शन कर सकते हैं, जो बहुत सुंदर और दुर्लभ दर्शन अपने आप में है। यह स्थान अद्भुत है। यहाँ का प्रसादी भी पाएं, भोजन प्रसादी भी बहुत ही आनंद देने वाला है। सेवा कुंज में भी जैसे निधिवन में लताएं कुंज है, वैसे ही यहाँ पर भी बहुत लताएं हैं। और सेवा कुंज भी अपने आप में बहुत प्रभावशाली स्थान है, यहाँ पर भी आप दर्शन करें। यहाँ पर भी वही लताएं, वही कुंज हैं, और सेवा कुंज में भी वही उसी तरह आरती होती है। शाम को सुबह आरती होती है, भोग लगता है, तो आप सेवा कुंज में भी आकर दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर इतनी भीड़ नहीं मिलेगी और स्थानों के हिसाब से, तो इसीलिए आप यहाँ पर भी आकर दर्शन पा सकते हैं। क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि आप वृंदावन अगर आएँ तो परेशान ना हो, और आप बरसाना भी जा सकते हैं अगर आप जाना चाहें। और आप वहाँ पे मीरा जी का एक मंदिर है, निधिवन जाते हैं तब रास्ते में आते हैं जहाँ मीरा जी ने 15 साल वृंदावन में रही थी, और वहाँ पर शालिग्राम जी के भी दर्शन कर सकते हैं। जब सांप भेजा गया था मीरा जी के लिए,
तो वो शालिग्राम बन गया था, उनके भी आप दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ पर डेली कीर्तन होता है। यह भी स्थान अपने आप में बहुत अद्भुत है, क्योंकि मीरा जी 15 साल यहाँ पर रही है। और अगर आप बरसाना जाने की सोच रहे हैं तो बरसाना में बहुत भीड़ मिलेगी। आप वंशीवट जा सकते हैं, इससे अच्छा वंशीवट में भीड़ नहीं मिलेगी। वंशीवट भी अपने आप में बहुत अच्छा स्थान है दर्शन के लिए। और भांडेर वन भी जा सकते हैं, जहाँ पर राधा रानी का कृष्ण जी के साथ भांडेर वन ही एक ऐसा स्थान है जहाँ पर उनका विवाह हुआ था। तो ये भी एक दुर्लभ स्थान है, यहाँ पर भी जाकर आप दर्शन करें। और यहाँ भीड़ नहीं मिलेगी और आपको आनंद भी आएगा और भोग प्रसादी भी जरूर पाएं, क्योंकि ये ऐसे दुर्लभ स्थान है जो बहुत लोगों को तो पता भी नहीं है। आप ऑटो से ही जा सकते हैं, किसी रिक्शा से जा सकते हैं, सबको ये स्थान पता है जो वहाँ के रहने वाले हैं, आपको परेशानी नहीं होगी। तो इसीलिए, और बरसाना में तो इस समय बहुत ज़्यादा भीड़ चल रही है। मैं ये कहूँगी बुजुर्ग और बच्चे तो बिल्कुल भी ना आएं, और जिनके शरीर अलाउ नहीं करता उनको भी वृंदावन बिल्कुल नहीं आना चाहिए इस समय। क्योंकि भगवान भी ये कहते हैं कि अगर आप घर पर भी बैठकर मन से वृंदावन को याद करोगे तो वो भी वृंदावन में आने जैसा ही हो जाएगा। तो इसीलिए आप वृंदावन ना आए, घर पर ही बैठकर दर्शन करें। और आप वहाँ पर बरसाना जा रहे हैं तो वहाँ मोरकुटी के दर्शन कर सकते हैं, गहवर वन जा सकते हैं, वहाँ पर आपको भीड़ नहीं मिलेगी। और ये स्थान अपने आप में बहुत सुंदर है। वहाँ पर एक गौशाला है जिसमें 75,000 गायें हैं, जहाँ पर शाम के समय आरती होती है गाय की। और जब वे सारी गायें इकट्ठी होकर आती है और आरती होती है, वो दृश्य अपने आप में एक बहुत दुर्लभ दृश्य है। तो आप उसके भी सुंदर दर्शन कर सकते हैं। तो वो भी आपके लिए एक रमणीय यात्रा रहेगी। तो आप ये दर्शन भी करें, क्योंकि बांके बिहारी राधा वल्लभ राधा रमन तो आप कभी भी फिर कभी आए जब भी कर सकते हैं। तो इसीलिए इन स्थानों के भी दर्शन करें। बहुत स्थान है, ऐसी बात नहीं है, वहाँ भी हमारे भगवान आए हैं। क्योंकि वृंदावन, बरसाना, गोकुल, नंदगांव ये सब ऐसी जगह हैं जहाँ पर हमारे भगवान आए हैं। तो ये जगह भी अगर आप दर्शन करते हैं तो बहुत अच्छे स्थान है, ऐसी कोई बात नहीं है। हम आपको भीड़ से बचाना चाह रहे हैं आपको, ताकि किसी तरह की परेशानी ना हो। और होटल की व्यवस्था आप पहले से ही बुक करके चलें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आने के बाद अगर आप ये सोचेंगे कि हम रूम ले लें तो आपको परेशानी होगी। हम नहीं चाहते आप परेशान हो, इसीलिए। और मैं यही जानकारी आपको इस वीडियो में दे रही हूँ, क्योंकि आप नए साल पर अगर आने की सोच रहे हैं तो आने से पहले आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको वृंदावन आने में तकलीफ़ ना हो और आपको आने से पहले सारी जानकारी मिल जाए। और अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं।